नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम था नेट जेआरएफ का, वो मई में होने वाला था। तो अब मई से तो गया मई तो मई से अब जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक हालात हैं, कितने गंभीर चल रहे हैं इस महामारी में, अगस्त में ही पेपर होगा जहाँ तक मुझे लगता है, और कुछ अभी तो पक्का पता भी नहीं है। इस महामारी ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है, बहुत ही कुछ बर्बाद कर दिया है। अब ये मैं सिर्फ आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि इस महामारी के चक्कर में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं नेट जेआरएफ की तैयारी करने के, उनकी तैयारी करने के उसकी तैयारी करने के लिए फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स की। तो फ़ीस नहीं भर पा रहे, लेकिन मन है उनका प्रोफेसर बनने का कि भाई उन्हें ये पेपर पास करना है और प्रोफेसर बनना ही बनना है। तो मेरे को आपको ये एक अवसर देना चाहती हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए और जुड़कर देखिए कि कैसे हम नेट जेआरएफ को प्राप्त करते हैं। ये पेपर इतना भी मुश्किल नहीं है जितना इसे हम लोग समझते हैं। अगर हम अपनी लगन से रिवाइज़ करते रहेंगे बार बार चीज़ों को, तो ये बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इस महामारी ने मुझे भी बर्बाद कर दिया है। मेरे घर में भी इतने गंभीर हालात रहे हैं कि मैं आपको शायद बता भी नहीं सकती। तो अब मैं उठी हूँ और मैंने इन्हीं सब, जो मैं इस महामारी से निकली, इतने दिन हम परेशान रहे, बंद रहे बिल्कुल घर में, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, मतलब छोड़िए अब। तो उसको, उन सब चीज़ों को सोचते हुए मैंने यही देखा है कि उस चक्करों में अगर हम पढ़ के अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे तो ये गलत बात है। हमें पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ठीक है? हमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हमें लगे रहना है। और मैं खुद दोबारा से उठकर खड़ी हुई हूँ कि मुझे, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में जुड़े हुए हैं अभी, तो एटलीस्ट उनको तो मैं धोखा नहीं दे सकती। तो अगर आप शुरू से हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। देखिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारे हिंदी साहित्य के सिलेबस जो है उसमें 10 यूनिट दी गई हैं। तो 10 यूनिट में 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो 6 यूनिट तो बिल्कुल आसान है, इनमें तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 अगर हमने कवर कर ली तो हमारा 50% पेपर हमारा वहीं पे कवर हो गया। तो मैंने सबसे पहले किया है यूनिट नंबर 2 को शुरू। यूनिट नंबर 2 उपन्यास जो भी महत्वपूर्ण थे परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है? देखिए, हम कर रहे हैं स्मार्ट वर्क। पढ़िए, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, पुराने प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए। पढ़ना हमें कैसा है, ऐसे हमें पढ़ना है। हम कुछ भी पढ़ लें, बुक उठा के, कोई सी बुक उठा के, ऐसा नहीं होता है। पिछले प्रश्न पत्र उठाइए, ज़रूरी जो भी सामान है उसमें उसको निकालिए, ऐसे हमें पढ़ना है। तो मैं आपकी इसी हिसाब से तैयारी करा रही हूँ, ठीक है? अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप कोचिंग वगैरह ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप कहीं और से कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो मेरे साथ जुड़िए, विश्वास कीजिए, हम नेट जेआरएफ करके रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, ठीक है? बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है कि जो भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगी आप तक वो मिलती रहेगी, बस। और जैसे आपको पढ़ना है, आदिकाल से, रीतिकाल से, भक्ति काल से, आधुनिक काल से, सबसे पहले आधुनिक काल कवर कर लेते हैं ना, तो सबसे अच्छा है ये। आधुनिक काल कवर हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, आप ये लगा लीजिए। तो सबसे पहले इसीलिए मैं आधुनिक काल को ही सॉल्व करा रही हूँ। और इकाई 6 मैंने पूरी करा दी है, जितना भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, ठीक है? चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।